देखिए इस सवाल को, संजय किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, विजय उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों 2 दिन तक काम किया एवं संजय काम छोड़ करके चला जाता है, तो शेष काम विजय कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा, इस तरह का सवाल में बहुत सारा आएगा क्वेश्चन। जैसे ए ने 2 दिन तक काम किया, हो सकता है कि 2 दिन करे, लास्ट में पहले से भी छोड़ दे। तमाम तरह के क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगा। अभी छोटा छोटा क्वेश्चन से शुरू किए हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाए और आगे हार्ड क्वेश्चन की तरफ भी हम लोग चलेंगे। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। संजय किसी काम को 16 दिन में और ये विजय, डायग्राम सेम रहेगा, डायग्राम सेम। टोटल संजय जो करता है 16 दिन में, विजय जो कर रहा है 12 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालिए, आएगा 48। अच्छा, ये 16 दिन में कर रहा है, टोटल काम 48 करना है, भाग दीजिएगा 3 यूनिट काम 1 दिन में करेगा, ठीक। और ये 12 कर रहा है तो ये 4 यूनिट करेगा 1 दिन में, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। पीछे की तरह आगे अब क्या कर रहा है, दोनों 2 दिन तक साथ काम किया। अच्छा, दोनों 2 दिन तक किया, 1 दिन में करता है ये अकेले 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, मतलब 1 दिन में दोनों मिला करके 7 यूनिट। क्लियर है। 1 दिन में दोनों मिला करके 7 यूनिट, तो 2 दिन में कितना करेगा, 7 दूना 7 गुना 2, 2 दिन में 14 यूनिट। अच्छा, 48 काम था, 14 ये कर दिया, कितना बचेगा, 34। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। आगे देखते हैं। करेंगे संजय काम जब छोड़ के चला जाता है, शेष काम, अब शेष काम 34 बचा, अब कौन करेगा। संजय तो चला गया है जो 3 यूनिट करता था 1 दिन में, अब विजय बचा है। विजय कितना करता है, 4 यूनिट करता है 1 दिन में, तो 34 को काम करना है इसको, तो 34 भागे 4, 17/2 दिन लगेगा इसको करना। दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सवाल अंक यही रहने देते हैं, हम सवाल के पैटर्न को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों 2 दिन तक काम किया, इसको हटा देते हैं। हम ये कहते हैं कि दोनों साथ काम किया, दोनों साथ काम शुरू किया, ठीक है। लेकिन संजय काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़कर चला गया, ठीक है। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है दोनों सवाल में। उसमें था कि दोनों 2 दिन साथ करता है, बाकी जो शेष बचा वो करेगा। इसमें है कि दोनों साथ में काम करते हैं, लेकिन काम समाप्ति के 2 दिन पहले संजय चला जाता है, तो शेष काम नहीं, टोटल काम कितना दिन में पूरा होगा, कुल काम कितना दिन में पूरा होगा। सेम वही डायग्राम बनाइए आप लोग। 48 एलसीएम आ जाएगा, 16 था और ये 12 था, ये था 3 यूनिट कर रहा था और ये 4 यूनिट कर रहा था, ठीक है। ये था आपको कौन, संजय, और ये था विजय। देखिए इसमें बड़ा ही शानदार तरीका है इसको बनाने का। जो पहले छोड़ करके चला जाता है, ठीक है, 2 दिन पहले छोड़ करके चला जा रहा है, ठीक है। संजय 2 दिन पहले छोड़ चला जा रहा है, तो इस जो छोड़ करके पहले जा रहा है उसको आप अतिथि मान लीजिए, नहीं अतिथि नहीं, घर के आदमी मानिए, और जो जिसको हम लोग जबरदस्ती काम को करवा सकते हैं। हमने ये बोला कि जो काम समाप्त होने से 2 दिन या 3 दिन पहले छोड़ करके चला जाता है, उस आदमी को घर के मेंबर मानिए और उसको पकड़ कर करके जबरदस्ती काम करवाइए। जैसे 48 यूनिट काम टोटल करना था, और ये क्या क्या संजय कि 2 दिन पहले काम छोड़ करके चला गया। हम क्या करेंगे, काम समाप्त होना था लेकिन 2 दिन पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 दिन पूरा करवा देते हैं, 2 दिन इसको पूरा करवाते हैं, तब देखते हैं कि कितना कार्य करना था, ठीक है। तो अगर 2 दिन इसको पूरा करवा देते हैं काम, किसको, संजय को, ये 3 यूनिट करता था, ठीक है। 2 दिन करवाएंगे तो कितना यूनिट करेगा, 6 यूनिट, ठीक है। 6 मतलब 48 काम करना था, ठीक।
लेकिन अगर उसको हम ज़बरदस्ती पकड़ करके 2 दिन का और काम करवा लेते हैं, तो आपको एक दिन में 3 यूनिट करता है तो 2 दिन करवा लेते हैं और ज़बरदस्ती 6 यूनिट, मतलब कि 54 यूनिट, मतलब टोटल काम कितना हो गया? 54 यूनिट। ठीक है, अगर ये 54 यूनिट हो गया तो अब हम देखेंगे कि कुल काम कितना दिन में पूरा होगा। तो कुल काम कितना है? 3 यूनिट और 4 यूनिट, दोनों का काम 7 यूनिट था। 7 यूनिट से भाग दे दीजिए, यही आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ पाए हम क्या बोले? ये बहुत ही शानदार तरीका है बनाने का। जब कोई व्यक्ति किसी काम की समाप्ति से पहले ही छोड़कर चला जाता है तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि वो व्यक्ति घर का है, उससे हम लोग जबरदस्ती काम करवाएंगे। ये तरीका आप भी अपने दिमाग में सोच लीजिए और बनाने का एकदम आसान हो जाएगा। ये अगर दिमाग में आपके आ गया तो, कि वो व्यक्ति घर का मेंबर है और जितना पहले छोड़ के जा रहा है उसको पूरा काम करवा के भेज देंगे, नहीं जाने देंगे उसको। तो इसको 48 काम करना था, दोनों मिल करके 48 काम करना था, लेकिन ये 2 दिन पहले जो छोड़ के जा रहा था उसको 2 दिन नहीं जाने दिए। हम उसको कहें कि टोटल तुम काम करके जाओ, तो 2 दिन और करवाए इसको, तब पूरा हुआ। तो 2 दिन करवाए तो एक दिन में 3 यूनिट करता था, 2 दिन में कितना करेगा? 6 यूनिट। 48 पहले काम था, 2 दिन और जबरदस्ती करवाए तो 54 यूनिट हो गया। और 54 यूनिट हो गया, दोनों साथ में कितना दिन में कर लेगा? अब भाग दीजिएगा इतना। अच्छा, अगर ये समझ में आ ही रहा होगा, ये बेस्ट तरीका है। एक और तरीका सोच लीजिए। अच्छा, मान लीजिए टोटल काम एक दिन में खत्म हुआ है। तो एक दिन में अगर खत्म हुआ है टोटल काम अगर एक दिन में खत्म हुआ, टोटल एक दिन में, ठीक, टोटल अगर एक दिन में खत्म हुआ है, दूसरा तरीका है, ठीक, एक दिन में खत्म हुआ था। एक लास्ट तक कौन रहा, कौन व्यक्ति काम किया लास्ट तक विजय किया 1/12, ठीक, और कौन छोड़ के चला गया 2 दिन पहले? तो संजय चला गया। मतलब कि x में से 2 दिन पहले बराबर टोटल काम 1 होता है। इसको हल कीजिएगा, x बराबर इतना ही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये भी तरीका से आप बना सकते हैं और ये बेस्ट तरीका है। ये बेस्ट तरीका है। ये 2 अंक का था, 16 और 12 का। हम लोग 3 वाला देखते हैं, आगे बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, सी किसी काम को 30 दिन में, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि ए जो है 2 दिन काम किया, तीनों मिलकर के काम शुरू करते हैं, ठीक, और 2 दिन तक तीनों साथ कार्य शुरू करते हैं, ठीक है। 2 दिन तक साथ कार्य किया, 2 दिन तक साथ कार्य किया, फिर दोनों के साथ 2 दिन बाद लिखिए, 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, एक काम छोड़कर चला जाता है, एवं सी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले छोड़ देता है, काम करना बंद कर देता है। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। आप समझ लीजिएगा, ठीक है। सवाल उतना लंबा नहीं लिख रहे हैं, बेसिक समझिए, सवाल आएगा तो बना लीजिएगा। देखिए, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। एलसीएम निकाल लीजिए। ए बी सी 3 गो डायग्राम खींच लीजिए इसमें, ए बी सी। ये 10 दिन, ये 20 दिन और ये 30 दिन। अच्छा, इसका एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 60। अगर 60 आता है तो ये 6 यूनिट करेगा एक दिन में, और ये करेगा 3 यूनिट, और ये करेगा 2 यूनिट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। तीनों का आप निकाल दिया हमने। करे तीनों साथ कार्य शुरू करते हैं, 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, और सी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले काम करना छोड़ देते हैं। मतलब समझ गए ना? देखिए, इस तरह के सवाल को बनाते कैसे हैं।
अप्रोच क्या होनी चाहिए। इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि 2 दिन बाद छोड़ करके चला जाए, जो काम छोड़ करके चला जा रहा है 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, अब पहले जो कर रहा है, जो छोड़ करके चला जा रहा है उसको मान लीजिए आप अतिथि, ठीक है, और जो पहले काम जितना दिन में खत्म करने से, खत्म होने से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले छोड़ करके जाना चाहता है, तो हम उसको कहेंगे कि जबरदस्ती काम करवाएंगे। वो घर का आदमी, वो घर का आदमी है, हम लोग उससे जबरदस्ती काम करवाएंगे। और जो शुरू में काम करके जाना चाह रहे हैं उसको छोड़ दिए, तुम जाओ काम कर लिया, अपना निपटा दिया, काम खत्म। देखिए 2 दिन बाद एक काम छोड़ करके चला जाता है, तो 2 दिन बाद अगर एक काम छोड़ करके जाएगा, एक दिन में 6 यूनिट करता है, 2 दिन में कितना करेगा, 12 यूनिट काम करेगा। मतलब ये 12 यूनिट काम किया, चला गया, कितना काम बचा अभी 48। इसको हम कह दे रहे हैं कि तुम चले जाओ, ये चला गया। अब हमारे पास बचा कौन, बी और सी, ठीक है। अब सी को हम क्या करेंगे, एक आता हम कहानी खत्म कर दिए। सी को हम लोग क्या करेंगे कि समाप्ति होने से 3 दिन पहले जाना चाह रहे थे, हम लोग उसको कहेंगे नहीं तुम रुक जाओ, और जो जितना काम है टोटल उसको टोटल करके तुम जाओ। टोटल जब करके जाने के लिए उसको बोलेंगे 3 यूनिट करवाएंगे, सॉरी सी को 1 दिन में करता है 2 यूनिट, 3 दिन में और कितना करवाएंगे उससे 6 यूनिट, मतलब 54 यूनिट काम करवाएंगे। अब काम कितने दिन में खत्म होगा, बस 54 हो गया, ये भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। दिक्कत है किसी को इसमें, कोई दिक्कत नहीं।